जय श्री राधे। जैसा कि ब्रज रसिकों अभी हमने श्री ललिता सखी जी के दर्शन किए, अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आए हैं श्री ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज, जो कि ब्रज के विरक्त संत थे, उनके समाधि स्थल पर। आइए रसिकों, पहले हम ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज के समाधि स्थल पर नमन करते हैं। उसके बाद में हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आपको दर्शन कराएंगे श्री त्रिवेणी कूप के तथा बाकी के जो ऊंचा गांव में जितने भी दिव्य स्थान हैं, ब्रज जहां पर भगवान कृष्ण और श्री जी की रासलीला हुई है, ब्रज लीला हुई है, उन सब के दर्शन कराएंगे। राधे राधे। चलिए पहले ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीकाय। रसिकों, ये हमारे ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज, हमारे कुल गुरु जी की समाधि स्थल है। इन्हीं की कृपा से आज ब्रज में जितने भी समस्त स्थल हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमें सौभाग्य, जिनके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये सारे स्थल इन्हीं की कृपा से उनका जीर्णोद्धार हो पाया है। आज से बहुत समय पहले जब भगवान कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी ने जब इन लीला स्थलों को प्रकट किया, उसके बाद में भी ये फिर लुप्त होते चले गए। फिर उसके बाद हमारे महाराज, हमारे गुरुजी श्री नारायण भट्ट जी यहाँ ब्रज में आए और इन्हें श्री जी की कृपा हुई, इनके ऊपर श्री जी की कृपा हुई और इन्होंने फिर इन समस्त स्थलों का जीर्णोद्धार किया, जिनके दर्शन आज हम और आप कर पा रहे हैं। ऐसे ब्रजाचार्य, ऐसे महाविरक्त संत, ऐसे महान संतों के को हम नमन करते हैं। हमारे महाराज श्री नारायण भट्ट जी के साथ साथ यहाँ और भी ऐसे महान संत हैं जिनके यहाँ समाधि स्थल बने हुए हैं। इन सबको हम ब्रज टूर ऑफिशियल परिवार की तरफ से नमन करते हैं। दर्शकों, अब हम आगे चलते हैं त्रिवेणी कूप पर। त्रिवेणी कूप के दर्शन करते हैं और वहीं खड़े होकर फिर हम आपको वहाँ उस त्रिवेणी कूप का महत्व और वहाँ की रासलीला बताते हैं। राधे श्याम बाबा। दर्शकों, अब हम आ गए हैं त्रिवेणी कूप पर। ये त्रिवेणी कूप जिसका जीर्णोद्धार श्री ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज के द्वारा किया गया, जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया। ऐसे त्रिवेणी कूप को, ऐसे दिव्य स्थान को हम नमन करते हैं। यहाँ पर आज इस त्रिवेणी कूप की मैं आपको महिमा बताता हूँ ब्रज भाषा में। आइए रसिकों, अब मैं सुनाता हूँ आपको त्रिवेणी कूप की महिमा। एक बार क्या हुआ भैया कि ब्रजवासी पूरा ग्रुप बना के, पूरे झुंड बना के, संघ बना के चल दिए भैया संगम स्नान करने। सब लोग चल दिए भैया भजन कीर्तन करते हुए। वहीं पे हमारे भट्ट जी महाराज रास्ते में भजन कर रहे थे। अब वो बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो तुम इतने ग्रुप बना के नहीं, झुंड बना के नहीं? बोले बाबा हम जा रहे हैं दर्शन करवे, संगम के दर्शन करवे और वहाँ स्नान करवे, वहीं जाके हम पवित्र होंगे। बोले अच्छा, बोले इतना दूर इलाहाबाद जाओगे तुम संगम के स्नान करवे? बोले मैं अगर त्रिवेणी तुम्हें नहीं ला के दे दूँ तो तुम मान जाओगे? बोले है बाबा कैसी बात कर रहा हो, मजाक कर रहा हो? बोले मैं मजाक ना कर रहा हूँ, अगर मैं त्रिवेणी कूप है यहीं ला के दे दूँ, त्रिवेणी है यहीं ला के दे दूँ तो यहाँ मान जाओगे? बोले ठीक है बाबा, क्योंकि हमारे जो नारायण भट्ट जी थे बड़े ही महान संत थे, बहुत सिद्ध संत थे, तो सबको उनकी बात पे विश्वास भी था। तो बोले ठीक है बाबा, तुम यहाँ पे ला के दे दे और हम यहीं पे भैया त्रिवेणी में स्नान कर लेंगे। तब हमारे श्री नारायण भट्ट जी के आगमन पर श्री त्रिवेणी जो थी, त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का आगमन हुआ। तीनों नदियों की वहाँ पे धारा प्रकट हुई और उसी धारा में सभी ब्रजवासियों ने दर्शन किए, ब्रजवासियों ने स्नान किए, उनके दर्शन किए। आज
वो त्रिवेणी स्थान इस त्रिवेणी कूप के रूप में स्थापित है। इस त्रिवेणी कूप की साफ सफाई होती है तो इसमें जब साफ सफाई होती है तो 3 दिशाओं से अलग अलग धाराएं निकलती हैं। तो ये हमारे ब्रज की, हमारे गुरुजी की, हमारे कुलगुरु, हमारे ब्रजाचार्य महाराज की महिमा है। आइए ऐसे महान संतों को, ऐसे महान दिव्य स्थानों को हम नमन करते हैं। जय जय श्री राधे।